ये वीडियो के अंदर अपन जो है ना CSS कैसा अप्लाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो देखेंगे। इन जनरल अपन कैसा कर सकते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS मतलब स्टाइल बोल के एट्रीब्यूट लिख के उसको जो है ना जो भी प्रॉपर्टीज है स्टाइल का प्रॉपर्टीज वो दे के अपन एक्सेस कलर्स को अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो भी प्रॉपर्टीज देके। ओके, तो और तरीका है इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, राइट। बट आज जो है ना अपन जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन CSS को अपन अप्लाई करेंगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी इसको कलर रेड दिया है, ठीक है। तो आउटपुट करके देखेंगे रेड आ रहा नहीं आ रहा, तो रेड आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे अपन जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये जो भी रेड है ना उसको ग्रीन में बदलेंगे। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग स्टाइल्स है ना वो अपन ओवरराइड भी कर सकते हैं। एक एलिमेंट को कैसा सेलेक्ट कर सकते हैं अपन बेसिकली आईडी के थ्रू। यहाँ पर क्या है बेसिकली कौन सा भी आईडी नहीं है, इसको मैं दूंगा। तुम बोल सकते जाफर तुम गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं ना। ऑफ कोर्स वी कैन डू, अपन वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ फॉर सिंप्लिसिटी आई विल सेलेक्ट यूजिंग टाइटल। टाइटल आईडी के साथ मैं सेलेक्ट करूंगा। ओके, तो हाउ कैन आई सेलेक्ट यहाँ पर, तो कॉन्स्ट पहले अपन डॉक्यूमेंट है ना कंपलसरी वेन एवर वी आर मतलब कुछ भी एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो डेफिनेटली अपन डॉक्यूमेंट ही बोलना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट डॉक्यूमेंट वी कैन नॉट एक्सेस द डॉम। डॉम का एक्सेस ही नहीं कर सकते। डॉम बेसिकली क्या होता है HTML का ही एक जावास्क्रिप्ट का रूप है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट इसके अंदर मेथड्स रहता, बेसिकली मेथड्स रहते प्रॉपर्टीज रहते है ना। यहाँ पर अपन कौन सा मेथड का एक्सेस करना बेसिकली गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये आईडी क्या है बेसिकली टाइटल है ना। तो इससे क्या हुआ अपन जो भी एलिमेंट टाइटल का आईडी के साथ है उसको अपन गेट कर रहे मतलब सिलेक्ट कर रहे या ला ले रहे, ठीक है। उसको लाने के बाद क्या करना अपन बेसिकली एक वेरिएबल के अंदर सेव करना। तो मैं यहाँ पर लूंगा इसका वेरिएबल के नाम h1, ठीक है। अदरवाइज आई विल टेक इट एज अ टाइटल। ओके, नाम जो है ना अपन कुछ भी ले सकते हैं, राइट। एलिमेंट को गेट करना हो गया। अभी क्या करना, इस एलिमेंट को अपन CSS अप्लाई करना। तो मैं क्या करूंगा बोले तो टाइटल डॉट बेसिकली अभी टाइटल जो है ना एक ऑब्जेक्ट है ना। क्यों, जो भी एलिमेंट टाइटल के साथ आईडी के साथ है वो एक अभी जावास्क्रिप्ट के रूप में आ गया अपन को। उसको अपन जो भी वैल्यूज जो भी एट्रीब्यूट्स है यहाँ पर आईडी एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, जो भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे उसको अपन एज ए डॉट नोटेशन एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर डॉट नोटेशन से स्टाइल, राइट। स्टाइल में प्रॉपर्टीज क्या क्या रहते हैं अपन को, कलर, राइट। कलर भी एक प्रॉपर्टी है। तो इसका कलर मैं चेंज करूंगा ग्रीन। आप देखेंगे क्या होता, हुआ कुछ कुछ नहीं हुआ। मिस्टेक करे, टाइटल के साथ नहीं है क्या ये, आईडी टाइटल ही है, h1 है, करेक्ट है, डॉम है, CSS हाँ गलत कर दिया अपन, राइट। यहाँ पर 06 है, यहाँ पर 05 है, तो यहाँ पर 06 करेंगे, राइट। ग्रीन कलर अपन कर दिए। मतलब जो भी अपन HTML के अंदर डायरेक्टली जो इनलाइन CSS है ना उसको अपन क्या करें यहाँ पर ओवरराइड करें। ओवरराइड मतलब जो भी है उसको निकाल दे के जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो आ रहा है उसको अपन अप्लाई कर दिए। तो जावास्क्रिप्ट कितना पावरफुल है समझ में आ गया आप लोगों को। अपन जो भी इनलाइन CSS लिखे उसको भी ये
ओवरराइड कर सकता है, इतना केपेबल है। मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा अपन सीएसएस के थ्रू, सीएसएस को जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है जाफर, ये ठीक है। अगर मुझे फॉन्ट साइज देना है तो, है ना, यू कैन, मतलब डाउट आ सकता है हमको। सिंपल, टाइटल, टाइटल डॉट स्टाइल डॉट, फॉन्ट साइज को सीएसएस में कैसा लिखते हैं, फॉन्ट हाइफन साइज बोल के लिखते हैं ना। बट वेन अपन जावास्क्रिप्ट के अंदर लगाए तो जो भी सेकंड वर्ड रहता ना, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर को कंपलसरी कैपिटल लेटर में लिखना। मतलब अगर फॉन्ट साइज ऐसा रहा तो उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर तो जेएस में कैसा लिखना पड़ता है इसको, फॉन्ट साइज। इसको कैमल केस बोलते हैं। मतलब जो भी ऐसा है उसको कैमल केस के अंदर लिखना पड़ता है, बिकॉज ये हाइफन नॉट अलाउड है यहाँ पर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी ऐसा है उसको कैमल केस में बदल जाता। मतलब जो भी यहाँ पर हाइफन यस है ना, ये जो है ना अभी बदल के कैपिटल एस बन जाएगा। अगर कुछ भी, और एक साइज के बाद भी और एक प्रॉपर्टी भी है, समझो एग्जांपल ऐसा साइज लेफ्ट, मैं ऐसा नहीं रहता बट मैं खाली बताने के लिए लग रहा हूँ ऐसा। इसके मतलब फर्स्ट वर्ड में सारा लेटर स्मॉल रहना, बाद में सेकंड वर्ड से लेकर आफ्टर वर्ड्स फर्स्ट वर्ड के अंदर फर्स्ट फर्स्ट जो भी है फर्स्ट लेटर वो कैपिटल में रहना। इसको कैमल केस बोलते हैं। ठीक है, यू कैन सर्च इन गूगल आल्सो व्हाट इज मीन बाय कैमल केस, तो समझ में आ जाएगा आपको। बट फॉर रेफरेंस ये ऐसा करना चाहिए। ओके, जब भी अपन जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टाइल्स को अप्लाई करा तो ऐसा ही करना पड़ेगा। देखो, वीएस कोड भी ऑटोमेटिकली अपन को सजेशन भी दे रहा है। देखिए यहाँ पर फॉन्ट साइज एडजस्ट, देखो फॉन्ट साइज एडजस्ट में फर्स्ट वर्ड पूरा स्मॉल में है, सेकंड वर्ड पूरा, सेकंड वर्ड में फर्स्ट लेटर एस है, थर्ड वर्ड में फर्स्ट लेटर भी ए भी कैपिटल लेटर है, इधर भी कैपिटल लेटर है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं कितना लिख सकता हूँ, फॉर सेक आई विल कीप 100 पिक्सल। देखें, तो इन टोटल अपन जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन ऐसा एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी तुम्हें समझ में आ गया है ना कौन सा प्रॉपर्टी अपन कैसा भी लिख सकते हैं। जाफर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्लास का नाम मैं सीएसएस के अंदर दूंगा, बट वो क्लास जो है ना मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ एलिमेंट को। मतलब मैं क्या करूंगा, उस वो रिक्वायरमेंट में क्या करना है अपन को, बेसिकली हेड के अंदर इंटरनल सीएसएस लिखना, इंटरनल सीएसएस। आई होप एवरीवन नोस। ओके, क्या लिखते, स्टाइल, मैं तो भूल ही गया ना, अभी के लिए मैं इतना ही लिख के छोड़ूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर हेडिंग 1, इसको मैं सीएसएस दूंगा। मैं फिर यहाँ से ओवरराइट करूंगा, कलर दूंगा, ब्लू वेलवेट देंगे। यहाँ पर फॉन्ट साइज दूंगा, ये सीएसएस है इसीलिए हाइफन यूज करना है कंपलसरी। ठीक है, आई विल कीप 50 पिक्सल। देखो, बेसिकली इस क्लास को अपन कैसा एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं राइट, एज ए क्लास नेम बोल के। बट इवन दो अपन डायरेक्टली दिया फिर भी जो है ना जावास्क्रिप्ट का ही डोमिनेशन हो रहा है, बिकॉज अपन जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कर रहे हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट का डोमिनेशन हो रहा है। तो मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इसको कमेंट करके देखता हूँ क्या होगा। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ये रेड कहाँ पर है, रेड, रेड यहाँ पर है।
तो आपको मालूम है ना, इन जनरल जब क्लास नेम देते, जब इनलाइन स्टाइल देते, जो प्रायोरिटी है ना, क्लास से पहले अपन को इनलाइन का प्रायोरिटी लेता, उसीलिए जो है ना, जो भी यहाँ पर करे वही आ जाए, अपन को आ जाएगा। तो इट इज, इवन दो वी आर चेंजिंग कलर हियर, यहाँ पर कलर चेंज भी कर रहे तो यही प्रायोरिटी लेगा, बिकॉज इनलाइन सीएसएस को हाई प्रायोरिटी रहता, राइट। ओके, इसके मतलब ये कलर देना बिना मतलब का है, बट जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन दे रहे ही इंटरनल सीएसएस है, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं क्या बोला था, रिक्वायरमेंट ये जो है ना, इसे डायरेक्टली अप्लाई होना, मुझे डायरेक्टली नहीं चाहिए, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू अप्लाई होना है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू अप्लाई होना है, तो अपन क्या करेंगे, ये क्लास नेम को अपन दे सकते हैं। यू कैन सी एलिमेंट तो ऑलरेडी सेलेक्ट करे, राइट। और जैसा स्टाइल का एट्रीब्यूट है अपन को, और एक एट्रीब्यूट क्लास का भी एट्रीब्यूट है ना, क्लास। सो ही इज सेइंग क्लास नेम, क्लास का एट्रीब्यूट को अपन बेसिकली क्लास नेम बोल के ही एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लास बोल के इसलिए एक्सेस नहीं कर सकते कि बिकॉज क्लास एक जावास्क्रिप्ट का रिजर्व्ड कीवर्ड है, उसीलिए नहीं कर सकते। वाओ, अगर देखे तो फॉन्ट साइज बढ़ के है इसका, बिकॉज ये फॉन्ट साइज अपन कहाँ पर दिए थे, यहाँ पर। आपको यकीन नहीं होगा, राइट। आई विल कीप अनदर 150। देखें, बढ़ गया। तो देखो यहाँ पर एलिमेंट के अंदर अपन क्लास अप्लाई नहीं हुआ है। अगर अपन कैसा चेक कर सकते हैं, और एक इंस्पेक्ट एलिमेंट करके एलिमेंट्स में जाके h1 को चेक करो, क्लास हेडिंग 1, अगर HTML अपन जो लिखे यहाँ पर चेक करे तो हेडिंग जो है ना नहीं है, तो कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं अपन इसको, जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन कर रहे। इवन इफ आई एम डूइंग, इसको अनकमेंट करके देखूंगा क्या होता, बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक नॉर्मल। जो भी इंटरनल सीएसएस है वो प्रायोरिटी लेगा बेस्ड ऑन, मतलब क्लास का जो भी है उसका जो प्रायोरिटी नहीं लेगा, बिकॉज इट इज हैविंग इनर। अगर इनलाइन सीएसएस में, इनलाइन सीएसएस में देखे तो आप कलर ग्रीन, बिकॉज ये ऑलरेडी अप्लाई था, ये कलर ग्रीन फॉन्ट साइज कहाँ से आ रहा है, जस्ट आई विल सी वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम index.html और नॉट। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर तो रेड है, तो ये आ रहा कहाँ से अपन को, यहाँ से, राइट। सो इसके मतलब जो है, अपन HTML को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते थ्रू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट जावास्क्रिप्ट, अप्लाइंग CSS थ्रू जावास्क्रिप्ट।